गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुजराती मित्र एंड ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई 2026 के जो करंट अफेयर है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, भारत और यूके के बीच में जो सीटा है वो 15 जुलाई से लागू हो गया है। अब सीटा क्या है? व्यापार, आर्थिक एवं व्यापार समझौता है जो किसके बीच में चाहे अभी लागू हुआ है? भारत और यूके के बीच में। इसकी पुष्टि है वो किसने की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। और इसके तहत इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या क्या है? जो पहले छूट की अवधि 3 साल की थी वो बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। और भारत को 99% टैरिफ लाइन पर तुरंत ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। इससे कौन कौन से जो भी क्षेत्र है उसको प्रॉफिट मिलेगा? कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रोसेस फूड। और ये जो अभी हुआ है ये मोदी सरकार में छठा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इससे पहले कौन कौन सा हो चुका है? मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, फेटा और ओमान के बीच में हो चुका है। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या बताया है? इसको बताया आर्थिक कूटनीति जीत बताया है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। हैदराबाद के अंदर ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक वो स्टार्ट हो गई है जो चलेगी 15 से 16 जुलाई तक। और ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जिसके अंदर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा, सीआईआई और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और दूसरे दिन प्रतिनिधि हैदराबाद के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इकोसिस्टम का दौरा करेंगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास। दिल्ली एमसीडी के जो स्थायी समिति चुनाव है वो आज हुए हैं जिसके अंदर पहले 6 सीटें खाली थी। जो चुनाव पहले 3 जून को होने वाले थे लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया था, 15 जुलाई को कर दिया गया था। और बीजेपी के पास अब 139 पार्षद हैं जबकि आपके पास 102 पार्षद हैं। और इसमें बीजेपी की लगभग जीत मानी जा रही है। कांग्रेस के पास 9 पार्षद हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सोशरुतम 2026 का उद्घाटन किया है। कब किया गया है? 15 जुलाई 2026 को। और ये 3 दिन चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संगोष्ठी है। और इसका आयोजन है सुश्रुत जयंती के अवसर पर किया गया है। आचार्य सुश्रुत वो कौन थे? वो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? AIIA, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। CBSE की त्रिभाषा नीति पर बहस जारी है और इसका विरोध कौन कर रहा है? तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। चलो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव आज से स्टार्ट हो गया है, मतलब आज 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। और ये कब स्टार्ट हुआ है? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर। और इसकी 39 से अधिक भारतीय भाषाओं में 150 प्रस्तुतियां पेश की जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत @2047। अगला हम देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये तो आपको पता ही होगा कि ईरान से तेल टैंकर लेके जा रहा था जिस पे मिसाइल अटैक हो गया जिसके अंदर एक भारतीय की मौत हो गई और 10 घायल हो गए हैं। अगला पॉइंट है
कि फिलिस्तीनी को यूएन सदस्य मिल गई है, जिसका समर्थन किसने किया है? भारत ने किया है। और इसकी पुष्टि और किसने की है? विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। अगला पॉइंट है, जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके तहत एनआईए कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। चलो अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला पॉइंट है खेल से रिलेटेड। साई ने बास्केटबॉल ट्रायल की घोषणा की है। अब साई क्या होता है? साई है भारतीय खेल प्राधिकरण। और ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र अहमदाबाद ने 15 जुलाई से बास्केटबॉल के लिए ओपन ट्रायल आयोजित करने की घोषणा की है। अब हम देखते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस में क्या हो रहा है। अभी हमने बात किया था कि भारत और यूके के बीच में सीटा समझौता हुआ है। इससे कितने का फ़ायदा होगा? 6.35 बिलियन डॉलर का फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बेंगलोर में जीसीसी समिट 2026 का आयोजन होगा। और अब अदर समाचार है, वो है सोनम वांगचुक, जो पिछले 17 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी क्यों बैठे हुए हैं अनशन पे? इनकी डिमांड है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफा दें। अगला पॉइंट है पूर्व सीईसी एस याई कुरैशी का इसी पर आरोप है कि उन्होंने बहुत अनुचित व्यवहार किया है। इसके साथ में अपोजिशन पार्टी के साथ में। चलो अगला पॉइंट है अपना लास्ट वाला, कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसान ऋण माफी में बदलाव किया है। जिनकी पहली जो रेंज थी 50,000 रुपये मैक्सिमम थी, जिसको हटा दिया गया है। अब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। चलो आज के लिए करंट अफेयर इतना काफ़ी। चलो थैंक यू।